तो गैज़ आप सभी ने मांगा और मैं यहाँ पे कंपैरिजन लेके आ चुका हूँ। iQOO Neo 10 वर्सेस iQOO Neo 10R ऑलमोस्ट आइडेंटिकल से देखने में लगते हैं, बट आइडेंटिकल से मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे स्पेक का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। सब कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पंच होल कैमरा 144 हर्ट्ज़ का LTPO वर्सेस एमोलेड नॉर्मल वाला 144 हर्ट्ज़ का बेसिकली डिस्प्ले, दोनों में क्या डिफरेंस है सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस एंड यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन, मतलब सब कुछ A to Z आपको यहाँ पे इस वीडियो में पता चल जाएगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग, ये दोनों ही फ़ोन्स बेसिकली फ्लैगशिप किलर्स हैं। एक में स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 मिलता है, तो एक में आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 मिल जाता है, तो दोनों ही फ्लैगशिप किलर हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस मिलते हैं दोनों में ही। एंड बहुत जल्दी लॉन्च भी होने वाले हैं इंडिया में। बेसिकली आपका Neo 10 बेसिकली Neo 10R तो ऑलरेडी अवेलेबल है, iQOO Neo 10R। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब वीडियो को आप सभी के लिए। तो यहाँ पे iQOO Neo 10 की बात करें या iQOO Neo 10R की बात करें तो 10R जो है वो अवेलेबल है ऑन अमेज़ॉन। आई थिंक 26,999 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में 128 GB मॉडल मिलता है। और iQOO Neo 10 26 मई को आपको सेल पे देखने को मिलेगा, अमेज़ॉन पे शोकेस हो चुका है और ये आपको काफ़ी पावरफुल चिपसेट के साथ देखने को मिलता है। कह सकते हो मिड रेंज प्रीमियम फ़ोन की कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों के ही स्पेसिफिकेशंस की, तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी यहाँ पे 3G 4G 5G बैंड्स iQOO Neo 10 में 11 बैंड्स मिलेंगे 4G के, और यहाँ पे 8 मिलेंगे, और 5G बैंड्स 13 मिलेंगे, यहाँ पे 10 मिलेंगे। इंडिया में जितने भी बैंड सपोर्ट करते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। अब बात करें डायमेंशन की, तो 8 mm थिक आते हैं दोनों ही फ़ोन्स, तो यहाँ पे स्लीक एंड यहाँ पे स्लिम ज़रूर है। 196 ग्राम्स का है iQOO Neo 10 और iQOO Neo 10R आपका ऑलमोस्ट 3 ग्राम एक्स्ट्रा है, दैट्स इट। यहाँ पे आपको जो प्लास्टिक फ्रेम है और बैक आपको iQOO Neo 10R में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे iQOO Neo 10 में आपको फ्रेम ज़रूर प्लास्टिक मिल जाएगा, बट बैक और फ्रंट आपको ग्लास ही देखने को मिलता है। बेसिकली बैक आपको ग्लास मिलता है, और उसी के साथ साथ IP65 की रेटिंग है। स्कॉच सेंसेशन अब प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है, दोनों में ही आपको IP65 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। आई डोंट नो यहाँ पे IP68 क्यों नहीं दिया है। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलती है iQOO 10 Neo में जो है LTPO पैनल है, HDR10+ सपोर्ट मिल जाता है और 144 हर्ट्ज़ का है बेसिकली। iQOO Neo 10R में आपको अगेन सेम साइज़ की डिस्प्ले मिलती है, ऑल्दो ये फ़ोन कॉम्पैक्ट नहीं है, फुल साइज डिस्प्ले ही है, बट यहाँ पे AMOLED पैनल मिलता है, बट यहाँ पे LTPO पैनल नहीं है। ये 144 हर्ट्ज़ 120 से 144 हर्ट्ज़ पे जाएगा, बट iQOO Neo 10R ऑल द वे अप टू 1 हर्ट्ज़ से लेके 144 हर्ट्ज़ पे स्विच कर सकता है, जो कि एक बैटरी सेविंग डिस्प्ले भी मानी जाएगी। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो डेफिनेटली यहाँ पे iQOO Neo 10 का काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है आपको, 90.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। 1.5 के रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, 453 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी है, तो शार्पनेस भी काफ़ी अच्छी है। पीक ब्राइटनेस जो देखने को मिलती है 5500 निट्स की बोली गई है iQOO Neo 10 में। Neo 10R में आपको 4500 निट्स की मिलती है, 1800 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड पे चली जाती है। iQOO Neo 10R में भी आपको ऑलमोस्ट 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड पे चली जाती है देखने के लिए। दोनों में ही 1.5 का रिजोल्यूशन जैसे मैंने आपको बता दिया मिलता है आपको। एंड यहाँ पे अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें, Android 15 फन टच OS के साथ आएगा, 3 मेजर अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे आपको। साथ ही में 8S Gen 4 मिल जाता है इसमें iQOO Neo 10 में, जो कि लेटेस्ट है, कहीं ना कहीं लेटेस्ट में ग्रेटेस्ट 2.3 मिलियन के मार्क को टच करता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Elite को टक्कर दे रही है। और iQOO Neo 10R में आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 मिलता है, बेसिकली मिसप्रिंट हो गया, 4 नैनोमीटर पे ये भी बेस्ड है, 1.7 मिलियन के मार्क को टच करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, केपेबल प्रोसेसर है। बट अगेन iQOO Neo 10 ज़्यादा मतलब बेटर स्पीड लेके आएगा, बेटर आपको स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू Neo 10R। और Adreno 745 GPU मिल जाएगा ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स के लिए। iQOO Neo 10R में आपको 735 GPU मिल जाता है Adreno का। अब बात करते हैं मेमोरी की, तो गैस यहाँ पे देखो कार्ड स्लॉट तो देखने को मिलता नहीं है, बट वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12/256 से 12 से ही बेस वेरिएंट स्टार्ट होगा iQOO Neo 10 का, और Neo 10R में आपको 8/128, 8/256, 12/256 ऐसे मिल जाते हैं। प्राइस वाइज भी 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा आपको। और UFS 4.1 दिया गया है iQOO Neo 10 में एज़ कम्पेयर टू Neo 10R। यहाँ पे UFS 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है। रीड राइट स्पीड काफ़ी कमाल की मिलेगी iQOO Neo 10 में। अब बात आती है यहाँ पे कैमरास की, तो गाइज यहाँ पे कैमरा डेफिनेटली यहाँ पे केपेबल है। 32 मेगापिक्सल का सेम शूटर मिल जाता है, बट यहाँ पे फोकस साइज थोड़ा सा ज़्यादा है। 22 mm वाइड एंगल लेंस मिलता है, ऑटो फोकस है, फुल एचडी 30 FPS पे कर सकते हो फ्रंट कैमरा से दोनों में ही। रियर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूअल 50+8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है,
1.8 इंचज़ का आपको फोकस अपर्चर है। वाइड एंगल लेंस मिल जाता है पहला तो 50 मेगापिक्सल का, दोनों में ही PDF ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। सेकंड कैमरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलता है, अल्ट्रा वाइड मिलता है, फोकस अपर्चर है 2.2 का। तो यहाँ पे कैमरा में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए इन्होंने, मेन जो है प्रोसेसर पे चेंजेस किए और डिस्प्ले में डेफिनेटली यहाँ पे अपग्रेड देखने को मिलता है। LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे iQOO Neo 10 में आप 8 की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, iQOO Neo 10R में आपको 4K रिकॉर्डिंग तक का ही ऑप्शन मिलता है। ये एडेड एडवांटेज है दैट्स इट। एज तो गायरो EIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, ये सब चीज़ देखने को मिल जाती है। फुल HD 60 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो दोनों में ही। अब बात आती है स्पीकर्स की, तो गाइस यस यहाँ पे आपको लाउड स्पीकर मिलता है, ड्यूअल स्पीकर मिलते हैं, दोनों में ही स्टीरियो इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। हाई-फाई ऑडियो का ऑप्शन नहीं है बेसिकली, बट ये है कि आपको ड्यूअल स्पीकर मिलते हैं, लाउडनेस काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। Wi-Fi 7 ड्यूअल बैंड देखने को मिल जाएगा iQOO Neo 10 में, और iQOO Neo 10R में आपको Wi-Fi 6 मिलता है ड्यूअल बैंड, और साथ ही में यहाँ पे Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है दोनों में ही। LDH-DC सपोर्ट मिल जाता है और aptX HD सपोर्ट करता है। तो गाइज अगर आप हेडफोन्स कनेक्ट करते हो जो कि हाई क्वालिटी के, तो आपको सुपर क्वालिटी की साउंड मिलने वाली है दोनों ही फ़ोन से। अब बात करते हैं GPS, तो है ही है। इंफ्रारेड भी आपको पोर्ट मिल जाता है iQOO Neo 10 में, एज़ कम्पेयर टू iQOO Neo 10R में इंफ्रारेड पोर्ट नहीं मिलता। और हाँ, NFC नहीं मिलता है दोनों में से किसी में भी। USB Type-C 2.0 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि OTG है कंपेटेबल। अब बात करते हैं सेंसर्स की बेसिकली, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, वो भी अल्ट्रासोनिक मिल जाता है iQOO Neo 10 में, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। iQOO Neo 10R में आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो ज़्यादा रिलायबल आपका अल्ट्रासोनिक ही रहता है। उसी के साथ साथ सेंसर की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे के सारे सेंसर अवेलेबल हैं। आई थिंक सर्कल टू सर्च का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि सैमसंग के फोन्स में आता था, अब तो हर फोन्स के लिए अवेलेबल है। अब बात करते हैं बैटरी की, तो गाइस सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया है, ये मिसप्रिंट हो गया एक्चुअली। यहाँ पे iQOO Neo 10R में आपको 6400 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, और 10 जो लॉन्च होगा 7000 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ लॉन्च होगा। सिलिकॉन कार्बन रहेगी दोनों ही, जहाँ पे iQOO Neo 10R आपको 80 वाट की वायर्ड चार्जिंग, 55 वाट की PD चार्जिंग और 7.5 वाट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। बाईपास चार्जिंग भी मिलती है iQOO Neo 10R में। iQOO Neo 10 में आपको सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है अगेन 7000 mAh की, जो कि 600 mAh ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 120 वाट की वायर्ड चार्जिंग मिल जाती है और रिवर्स वायर्ड भी सपोर्ट करता है iQOO Neo 10। और इसी के साथ साथ 33 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है अकॉर्डिंग टू 7000 mAh बैटरी कैपेसिटी एंड फैक्ट्री टेस्टिंग पे। iQOO Neo 10R में आपको 30 घंटे का प्ले टाइम मिलता है वीडियो प्लेबैक टाइम फैक्ट्री टेस्टिंग पे। अब बात करते हैं प्राइसिंग एंड कंक्लूजन की। देखो iQOO Neo 10 डेफिनेटली यहाँ पे एक अपग्रेड है, बट यहाँ पे आपको जो ऑलमोस्ट देना पड़ रहा है 14,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू iQOO Neo 10R। यहाँ पे प्रोसेसर बेटर मिल रहा है और साथ ही में आपको डिस्प्ले बेटर मिल रही है ना। ब्लूटूथ वर्जन तो सिमिलर सा ही देखने को मिलता है एल्स, और कैमरा तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलता है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी स्लाइटली बेटर मिल रही है iQOO Neo 10 की। तो गैस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और किसी फ़ोन का कंपैरिजन चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं लेके आने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।